जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए जीके का 50 प्रश्न लेकर आया हूं। जो आप लोगों को जीके का प्रश्न है, इसमें 100 का सीरीज चलेगा जिसमें पर डे आप लोगों को 50 प्रश्न दिए जाएंगे। और आप लोगों को रेलवे का अलग से चल रहा है बैच, जिसमें आप लोगों को 100 प्रश्न पर डे आप लोगों को चलेगा। वो प्रीवियस ईयर्स का है। साथ ही साथ 27,000 प्रश्न का एग्जाम से पहले टारगेट है आप लोगों को पूरा करने का। प्रीवियस ईयर्स का है वो प्रश्न, वो भी आप देख सकते हैं जाके। चलिए मैं प्रश्न को स्टार्ट करता हूँ। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में प्रथम बार जाने वाले भारतीय राकेश शर्मा थे, जो पहली बार अंतरिक्ष में गए थे। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन जो है उसको खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज किया था। किसने खोज किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तीसरा प्रश्न जो है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? युवा दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो वो 12 जनवरी को आप लोगों को युवा दिवस मनाया जाता है। रिएक्टर मापने द्वारा क्या मापा जाता है? रिएक्टर द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप का तीव्रता मापी जाती है। राष्ट्रीय गान में अवधि कितनी होती है? राष्ट्रीय गान जो हम लोग गाते हैं वो कितने सेकंड में गाते हैं? तो 52 सेकंड में हम लोग राष्ट्रीय गान को गाते हैं। पंचतंत्र का लेखक कौन थे? तो विष्णु शर्मा। पंचतंत्र का लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा थे। अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? अजंता एवं एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में औरंगाबाद में ये स्थित है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो विच्छेद्री पाल थे, जो भारत के पहली महिला थे जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? अर्जुन पुरस्कार है जो कब शुरू हुआ था? तो 1961 में आप लोगों को अर्जुन पुरस्कार शुरू हुआ था। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथ ही साथ आप लोगों को 15वें नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें आप लोगों को इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहला भारतीय कौन थे? इंग्लिश जो चैनल है उसमें पार करने वाली पहली भारतीय कौन थे? तो मिहिर सेन थे, जो पहली बार इंग्लिश चैनल को पार किए थे। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? जो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है वो कौन सा है? तो अप्सरा है। अप्सरा जो है पहला परमाणु ऊर्जा रिएक्टर बना था। 17वें क्वेश्चन में आप लोगों को देखिए बतला देता हूं क्या है, प्रश्न आया हुआ है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? सहयोग आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त है। स्वामी विवेकानंद के असली नाम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त है, जो असली नाम उनका है। 20वां प्रश्न देखिए, दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? जामा मस्जिद जो है दिल्ली में किसने बनवाई थी? तो शाहजहां ने बनवाया था। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीवन कौन सा है? तो गंगा डाइफिन है, जो भारत के राष्ट्रीय जलीय जीवन है। वर्ल्ड ब्लड ग्रुप को खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप जो हम लोग अपना शरीर का होता है उसको खोज किसने की थी? तो लैंड स्टेनर ने ब्लड का खोज किया था। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप इंजन का जो आविष्कार हुआ था जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था? जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब में जो अंदर फिलामेंट रहता है वो टंगस्टन का बना हुआ रहता है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा जो है टका है। अगर आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो एसएससी जीडी परीक्षा भर्ती 2025 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों के लिए आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का बेस्ट बुक लेकर आया हूं, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से प्रकाशित किया गया हुआ, जो कि देखिए जिसमें मैथ का बेस्ट बुक है। एसएसएफ, एनआईए, सीआईएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, असम राइफल, इन सभी पदों के लिए तैयारी करने के लिए आप लोगों को मैथ का ये बेस्ट बुक है, जिसमें आप लोगों को 750 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है। और इसमें 22, 23, 21, 19 का एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर्स का भी प्रश्न दिया गया हुआ है। साथ ही साथ आपको सिलेबस वाइज सिलेबस बताया गया हुआ है, जो कि आप लोगों को तैयारी करने के लिए बेस्ट है। देखिए सिलेबस जो है मैथ का है तो इसमें सारा मैथ का
जो भी चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारी डिटेल्स दिया गया हुआ है, जैसे संख्या पद्धति, एलसीएम, एचसीएफ, दशमलव, सलीकरण, औसत, अनुपात से अनुपात, प्रतिशत, लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, सभी विषयों के बारे में डिटेल से दिया गया हुआ है। साथ ही साथ सॉल्व भी देखिए आप लोगों को थ्योरी के साथ बताया गया हुआ है, जैसे सम संख्या, तो सम संख्या के बारे में पूरा डिटेल्स बताया गया हुआ है, उदाहरण के साथ बताया गया हुआ है। साथ ही साथ आप लोगों को देखिए सॉलिड प्रश्न भी दिए गए हैं इसमें। देखिए आप लोगों को जैसे प्रीवियस ईयर में आए गए हुए प्रश्न को भी लिया गया हुआ 2024, 2022, 23 सभी का लिया हुआ प्रश्न है इसमें। देखिए आप लोगों को दिया गया हुआ। साथ ही साथ इसका शॉर्ट आंसर भी जारी किया गया हुआ है और आप लोगों को लॉन्ग आंसर भी जारी कर दिया गया हुआ है। इसमें लॉन्ग आंसर में देखिए आप लोगों को डिटेल्स बताया गया हुआ है कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर का। साथ ही साथ आपको एक कॉम्बो बुक भी मिल जाएगा। देखिए कॉम्बो बुक में आप लोग स्पेशलिस्ट चाहें तो रीजनिंग का भी परचेस कर सकते हैं, रीजनिंग में भी दिया गया हुआ है, मैथ स्पेशलिस्ट दिया गया हुआ है। साथ ही साथ आप लोगों को समान ज्ञान भी दिया गया हुआ है, हिंदी का जो 100 नंबर का में हिंदी का भी प्रश्न आता है, 80 क्वेश्चन अब तो हो गया है। साथ ही साथ आप लोगों को जीके जीएस का भी बेस्ट बुक है, हिंदी का है, रीजनिंग एंड मैथ सभी का है, कॉम्बो बुक है। ये आप लोग checksup.book.com पे भी आप परचेस कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट एवं अमेजन के माध्यम से भी आप परचेस कर सकते हैं, और मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी जाकर आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों के लिए ये बेस्ट बुक है, जो कि आप लोगों को 2025 भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी करने में बहुत अधिक तक मदद मिल सकता है, और साथ ही साथ आप इस बुक के माध्यम से अच्छी पढ़ाई भी कर सकते हैं। ये बुक जो है आप लोगों को checksup.book.com पर भी परचेस कर सकते हैं। भारत की पहली आईपीएस अधिकारी कौन थी? जो महिला में बनी थी आईपीएस वो कौन थी? किरण बेदी थी जो भारत के पहला आईपीएस अधिकारी बनी थी। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमित्र कौर थे जो भारत के पहली महिला बनी थी, कैबिनेट मंत्री बनी थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी जो भारत के पहली महिला राज्यपाल थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थे जो भारत के पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण हम आकाश में तारे को टिमटिमाते हुए देखते हैं। इंद्रधनुष में कितने तारे होते हैं? तो इंद्रधनुष जो होते हैं हमारे उसमें 7 तारे होते हैं, 7 रंग होते हैं। सॉरी, रंग जो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा? घूमर है। घूमर जो है राजस्थान का लोक नृत्य है। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तब देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास जो है देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो हमारे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक चक्र है, जिससे हम अशोक चक्र जो है नोटों वगैरह में एवं सभी सरकारी मोहर में स्थित रहता है अशोक चक्र। वायुयानों में टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? जो हवाई जहाज उड़ती है उसमें कौन सी गैस टायरों में भरी जाती है? तो उसमें हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में हम लोग ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। भारत के राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो वो कमल है। भारत के राष्ट्रीय पुष्प जो है हमारे कमल है। 39वां प्रश्न जो है हमारे भारत के प्रथम लोक अध्यक्ष कौन थे? भारत के जो प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष थे जो कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। कौन थे? गणेश वासुदेव मालवलंकर थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र जब हमारी देश आजाद हुई थी तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो सी राजगोपालाचारी बने थे। कौन बने थे? सी राजगोपालाचारी बने थे जो हमारे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के राष्ट्रीय पेड़ कौन सी है? तो ये बरगद का पेड़ है जो हमारे भारत के राष्ट्रीय पेड़ है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो श्रीपा नदी के किनारे बसा हुआ है उज्जैन। विश्व में किस देश का प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी? तो विश्व में सबसे पहले प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने वाली श्रीमायो भंडारनायके थे। महिला कौन बनी थी? श्रीमायो भंडारनायके बनी थी, प्रथम महिला जो प्रधानमंत्री बनी थी विश्व में। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो पीटी उषा को उड़न परी के नाम से भी जानते हैं, उसी को पुकारा जाता है। भारत का स्वप्रिय किसे कहा जाता है? स्वप्रिय किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है, स्वप्रिय कहा जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को देखिए, भारत का संविधान में कितने समय में तैयार हुआ था? भारत के जो संविधान है कितने समय में तैयार हुआ था? तो 2 साल 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ था। कितने दिन में? 2 साल 11 माह 18 दिनों में तैयार आप लोगों को भारत का संविधान तैयार हो गया था। मछली किसकी सहायक से सांस लेती है? तो मछली जो होती है गलफड़ा से सांस लेती है। किससे सांस लेती है? गलफड़ा से। मणिपुर की राजधानी
कौन सी है? मणिपुर की जो राजधानी है वो इम्फॉल है। कौन सी है? इम्फॉल है मणिपुर के राजधानी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन होता है तो वो बांग्लादेश में, सॉरी, पश्चिम बंगाल में होता है। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन जो है किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने शुरू किया था। तो आज का आप लोगों को 50 प्रश्न पूरे हो गए हैं। टोटल आप लोगों को 500 का सीरीज चलेगा, जिसमें आप लोगों को 10 दिन समय लगेगा टोटल आप लोगों को 500 कराने में। और 100 प्रश्न का डेली सीरीज चल रहा है, जो रेलवे का स्पेशलिस्ट है, जो आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ उसमें बेस्ट इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जीके जीएस का। साथ ही साथ आप लोगों को एसएससी जीडी एमटीएस वगैरह के भी कराया जा रहा है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।